नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को टोटल मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तिमाही का पेपर जो आने वाला है वो A to Z रियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो अभी समीकरण दिया है किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो H2CO3 प्रबल अम्ल नहीं है। वृक्क की छनन इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से उपरोक्त सभी। फिर तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, पत्ती। आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, छोटी आंत का क्षुद्रांत। रक्त में उपस्थित रचना होती है, रंध्र में उपस्थित रचना होती है, तो जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से उपयोग सभी। ठीक है। इसके बाद आते हैं खाली स्थान। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खाली स्थान में भरेंगे हम आधी होती है। दूसरा, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, तो खाली स्थान में भरेंगे फ्लोएम। फिर तीसरा, मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका खाली स्थान के विनिमय में सहायता करती है, तो इसका आंसर होगा श्वसन। शशि सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, खाली स्थान में भरेंगे 3 कक्ष। ठीक है। इसके बाद अगला, लोहे में जंग लगना संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल सिनेप्स कहलाता है। परिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के खाली स्थान, तो खाली स्थान में भरेंगे मेरुरज्जु भाग में होता है। यहाँ पे ये सही जोड़ियाँ मैंने सीधी मिला दी हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। व्यंजक चूर्ण का CaCO Cl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2 H2O, जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, ऑक्जेलिक अम्ल COOH होल्टवाइज 2, सिरका CH3COOH, फेरस सल्फेट FeSO4, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है। सही जोड़ियाँ सीधे पूरी मिला दी गई हैं, आप लोगों को ऐसे ही याद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखें। तो सिट्रिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं साइट्रिक अम्ल। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की, यहाँ आयतों लिख गया, आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो ये 10⁻⁻7 ग्राम। फिर लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता होती है P = 1/f। दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। जठर रस का pH मान कितना होता है, 1.5 से 3 के बीच में होता है। वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये आवर्धन कहलाता है। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है क्या कहलाता है, तो वो अवतल लेंस कहलाता है। तो ये अपने ऑब्जेक्ट सारे हल हो गए। जल्दी मैं करा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग, इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6वां, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए, या इसमें अथवा है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमने किया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl, इसको लिख देना है बस। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, परावर्तन के नियम लिखिए, और इसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया है, तो हम परावर्तन के नियम कर लेते हैं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। रक्तदाब क्या है, और इसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया है, तो हम रक्तदाब कर लेते हैं। रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है।
आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना प्रश्न क्रमांक 10, संयोजन अभिक्रिया क्या है, और इसके अथवा में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोनों ही सरल क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया कर देते हैं। जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण C+O2 = CO2। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 है, कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, और इसके अथवा में है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपन अपवर्तनांक वाला कर देते हैं। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर हम उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। यह दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। और इसके अथवा में एक दूसरा भी न्यूमेरिकल दिया है, तो हम पहला वाला कर देते हैं। देखो इसमें हमें दिया है फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, तो 40/100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया और ये आ गया 0.4 मीटर। ठीक है। इसके आगे लेंस की क्षमता का सूत्र होता है अपना 1/f। तो 1/0.4 करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10/4। 10 में जब 4 से भाग देंगे तो 2.5 डायोप्टर आ जाएगा। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता की यूनिट, इकाई। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखिए। अथवा में ये क्वेश्चन दिया है, तो अपन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिख देते हैं। 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6H2O + 6O2। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, रक्त व लसिका में दो अंतर लिखिए। तो रक्त और लसिका में अंतर लिखना है। यह लाल रंग का द्रव ऊतक है, यह हल्के पीले रंग का द्रव ऊतक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाएँ अधिक पाई जाती हैं, इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव होता है, मतलब होती ही नहीं है। ठीक है। तो कोई दो याद कर लेना, मैंने 3 लिख दिए हैं, कोई दो याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 15, 14 अपन ने कर लिए हैं, 15। ठीक है। देखो अम्ल और क्षार में 3 अंतर। तो अम्ल और क्षार, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और इसके अथवा में ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अपन ये ऊपर वाला कर देते हैं। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। श्वसन में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, तो ये क्या है, जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं इसको। ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख लेना। इसके बाद ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में 3 अंतर लिखिए, या धमनी और सिरा में 3 अंतर लिखिए। तो हम धमनी और सिरा वाला कर देते हैं। देखो एक तरफ धमनी लिख लेंगे, एक तरफ सिरा। फिर धमनी में लिखते हैं, इनकी भित्तियाँ मोटी, प्रत्यास्थ और पेशीयुक्त होती हैं। इनकी भित्तियाँ पतली तथा अप्रत्यास्थ होती हैं। इनकी अवकोशिका सक्रिय होती है, इनकी अवकोशिका चौड़ी होती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर। इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है फुफ्फुसी सिरा को छोड़कर। ठीक है। तो ये याद कर लेना है तीनों अंतर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 डाल दिया है, आप देख लीजिए, और इसको जहाँ से जहाँ तक टिक लगा दिया है उतनी भाषा लिख देना है और चित्र बना देना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, लेंस के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। आवर्धन ऋणात्मक या
चिन्ह को क्या प्रदर्शित करता है, तो ये कर लेंगे। या फिर नीचे जो दिया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो देखो इसका जो नीचे वाला है वो हम हल करते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरे नंबर अपन को मिल जाते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब और उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा जाता है। चूँकि यह अवतल लेंस है, इसलिए हम इस दूरियाँ माइनस में लेंगे। v बराबर -10, f बराबर -15 और बिंब की दूरी e मान लेते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1/f को इधर ले आए, 1/u को इधर ले आए, तो ये हमें u बराबर में मिल गया। ठीक है, अब यहाँ मान रख दिए, तो 1/-10 माइनस 1/-15 बराबर 1/u। फिर ये माइनस ऊपर लगा दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इसको सॉल्व किया, 10-15 का एलसीएम 30 आया, 10 से 30 को डिवाइड किया 3 का 1 में गुणा किया तो -3 प्लस 2 आ गया। और यहाँ से -1/30 बराबर u 1/u या u बराबर आ गया माइनस में 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया u बराबर -30। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे कुछ नहीं लिख सकते हैं, इनके बगल में हमें संख्याएं लिखनी होती हैं और दोनों पक्षों में हमें जो इसमें भाग लेने वाले अभिकारक हैं उनकी संख्या बराबर करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हमने संतुलित करके दिए हैं। देखो इसमें क्या किया, HNO3 है तो इसमें हमने 2 लगा दिया, तो यहाँ और यहाँ भी 2 लगा दिया, तो ये संतुलित हो गया। इसके बाद यहाँ पूरे समीकरण में यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, तो ये भी संतुष्ट हो गया। ठीक है, BaCl2 प्लस H2SO4 और BaSO4 प्लस यहाँ HCl बस था, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये भी संतुष्ट हो गया। इसके बाद ये वाला जो समीकरण है ये ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये पहले से संतुष्ट है। ठीक है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के 2 कार्य लिखिए। देखो पाचन तंत्र में नहीं है, यहाँ पे हमें यकृत और अग्नाशय के 2 कार्य लिखना है। तो यकृत के 2 कार्य हैं, यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है और दूसरा यकृत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद अग्नाशय के 2 कार्य, तो यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है और दूसरा यह ग्लूकेगीन हार्मोन को स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भाग लेता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर का संशोधन लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लेंस अभिसारी है या अपसारी। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता हमें दी गई है प्लस में 1.5 d। फिर लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, 1/p। तो यहाँ पे हमने 1/p का मान रख दिया 1.5, दशमलव हटाया ऊपर 0 आ गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 15, 2/3 मीटर में आया ये हमारे पास। फिर हमने इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया तो 200/3 आया, 200 में 3 से भाग दिया तो 66.7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो चूंकि लेंस की क्षमता धनात्मक है अतः निर्धारित लेंस अभिसारी होगा। अगर धनात्मक है लेंस की क्षमता तो अभिसारी होगा और ऋणात्मक है तो अपसारी होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।